परिवार अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त था। लड़की का नाम राधा था, जो बहुत ही सुंदर और दयालु थी। राधा का विवाह एक अमीर लड़के अर्जुन से हुआ था। शादी के दिन राधा बहुत खुश थी, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा डर था। उसे पता था कि उसका जीवन अब बदलने वाला है, लेकिन फिर भी वह एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। शादी के बाद रात को राधा और अर्जुन का सुहागरात था। राधा ने अपनी मां से सुहागरात की रात के बारे बहुत सी बातें सुनी थी, लेकिन उसकी मां ने उसे यह भी चेतावनी दी थी कि इस रात को विशेष ध्यान रखना चाहिए। राधा ने इसे हल्के लिया और सोचा कि यह सब बस एक परिवार की परंपरा है। रात के समय जब राधा कमरे में पहुंची तो अर्जुन पहले से ही तैयार बैठा था। कमरे में हल्की रोशनी और एक अजीब सी शांति थी। तभी अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई और दरवाजे पर किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। राधा को लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। तभी एक घने बादल जैसे साए ने कमरे की हवा को और भी ठंडा कर दिया। राधा ने देखा कि अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया से आया हो। अचानक अर्जुन ने राधा से कहा, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं पता राधा, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने जा रहा हूं। राधा डर के साथ उठी, लेकिन तभी अर्जुन का चेहरा बदलने लगा और उसकी आंखों में खौफनाक बुरी ताकत का एहसास हुआ। उसकी आवाज एकदम बदल चुकी थी और वह किसी और के जैसी गहरी और डरावनी लगने लगी। राधा चिल्लाई, तुम कौन हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जो तुमसे सच्चाई छुपा रहा था। आखिरकार राधा ने समझा कि अर्जुन नहीं, बल्कि एक बुरी आत्मा था, जो किसी जादू या काले जादू के कारण उस रूप में बसा हुआ था। अर्जुन की असली आत्मा कहीं और थी और यह आत्मा राधा की जान लेने आई थी। राधा ने साहस जुटाया और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। तभी राधा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जो उसकी मां ने उसे बताए थे। जैसे ही राधा ने मंत्र समाप्त किया, अर्जुन की बुरी आत्मा चीखते हुए कमरे से बाहर उठ गई। राधा ने अपनी जान बचाई, लेकिन उसकी रात का डर कभी नहीं गया। वह जान चुकी थी कि हर सुहागरात की रात कुछ रहस्यमयी और खौफनाक घटनाएं हो सकती है। राधा ने रात को जो कुछ भी अनुभव किया, वह उसे कभी नहीं भूल पाई। हालांकि वह जिंदा बच गई, लेकिन उसके दिल और दिमाग में उस भयानक अनुभव का डर और छाया हमेशा के लिए छप गई। राधा के साथ यह घटना अब केवल एक डरावनी याद बन गई थी, लेकिन क्या वह सचमुच से खत्म हो गई थी? अगले कुछ दिनों तक राधा की तबीयत ठीक नहीं रही। वह पूरी तरह से सहमी हुई थी और किसी से भी खुलकर बात नहीं कर पाती थी। उसे लगता था कि अर्जुन की बुरी आत्मा कहीं आसपास है। राधा की चिंता बढ़ने लगी जब उसने सुना कि गांव कुछ और लोग भी रहस्यमयी घटनाओं का शिकार हो रहे थे। किसी को नींद में बुरी आवाजें सुनाई देती, तो किसी को अपने कमरे में कोई अजनबी साया दिखाई देता। एक रात राधा की हालत और बिगड़ गई। उसने देखा कि उसके कमरे में अचानक से बर्फ जैसी ठंड बढ़ने लगी थी। वह समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा था। तभी कमरे के एक कोने में वही खौफनाक रूप दिखाई दिया। अर्जुन का चेहरा बदल चुका था और उसकी आंखों में वही बुरी चमक थी जो राधा ने सुहागरात की रात देखी थी। राधा के सामने अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी मां से सुनी एक और महत्वपूर्ण बात याद की, जब भी कोई आत्मा किसी के शरीर में घुस जाए तो उसे केवल वही आत्मा शांति दे सकती है जिसने उसे पहले भेजा हो। राधा ने महसूस किया कि अर्जुन की आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब वह अपने पूर्वजों को ठीक से सम्मानित करे और उनके पास वापस जाए। राधा ने अगली सुबह गांव के पुराने बाबा से मिलकर मदद ली। बाबा ने राधा को बताया कि अर्जुन की आत्मा वास्तव में एक शापित आत्मा थी, जो उस दिन से एक बुरी ताकत में बदल चुकी थी जब उसने जादू टोना करना शुरू किया था। राधा को यह बताने के बाद बाबा ने उसे एक रहस्यमयी स्थान पर भेजा, जहां उसे एक खास पूजा करनी थी ताकि अर्जुन की आत्मा को शांति मिल सके। राधा ने बाबा की बात मानी और उस स्थान पर गई जहां उसने कई घंटों तक पूजा की और अर्जुन की आत्मा को शांति देने के लिए मंत्र पढ़े। जैसे ही राधा ने आखिरी मंत्र उच्चारण किया, अर्जुन की आत्मा को शांति मिली और उसका भूतिया रूप गायब हो गया। राधा ने महसूस किया कि अब वह सुरक्षित है। राधा वापस घर आई और गांव में शांति लौट आई। लोग उसे श्रद्धा और सम्मान से देखने लगे क्योंकि उसने अपने साहस और दिमाग से एक बुरी ताकत को पराजित किया था। अब राधा की जिंदगी में एक नया अध्याय था, लेकिन वह कभी भी उस भयानक रात को नहीं भूल पाई जब उसने अपनी जान बचाने के लिए साहस दिखाया और बुरी आत्मा को शांत किया।
राधा ने अपनी जिंदगी में जो भी भयानक अनुभव किया था वह उसके साथ हमेशा रहा। हालांकि उसने अर्जुन की आत्मा को शांत कर दिया था, लेकिन वह जानती थी कि बुरी शक्तियां कभी भी किसी भी रूप में वापस आ सकती हैं। उस दिन के बाद राधा का दिल हमेशा किसी अज्ञात भय से भरा रहता था। कुछ महीने बाद राधा की जिंदगी में फिर से एक अजीब बदलाव आया। उसे अपने कमरे में कभी कभी ऐसी आवाजें सुनाई देती जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा हो। राधा ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब यह घटनाएं बढ़ने लगीं तो उसने समझा कि वह केवल मानसिक तनाव का शिकार नहीं हो रही थी, बल्कि कुछ और हो रहा था। वह फिर से वही डर महसूस करने लगी थी जो उसने पहले अर्जुन के रूप में अनुभव किया था। राधा ने महसूस किया कि अर्जुन की आत्मा शांत तो हुई थी, लेकिन वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। किसी अज्ञात शक्ति ने उसे वापस खींच लिया था। राधा ने यह निर्णय लिया कि अब उसे और भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। एक अंतिम बार अर्जुन की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करना होगा। राधा ने फिर से बाबा के पास जाने का निश्चय किया। बाबा ने उसे बताया कि अर्जुन की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि किसी को या किसी चीज को शापित शक्तियों से मुक्त करने के लिए विशेष बलिदान की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपनी कीमती चीज का बलिदान देना होगा, बाबा ने कहा। राधा को यकीन था कि वह अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहती थी, लेकिन उसकी यह यात्रा अब केवल उसे ही नहीं बल्कि गांव और परिवार को भी सुरक्षित करने के लिए थी। राधा ने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपनी जान की कीमत पर ही इस बुरी शक्ति को समाप्त करेगी। राधा ने एक और बार पूजा की, लेकिन इस बार उसने अपनी कीमती संपत्ति, अपने विवाह के दौरान मिले गहनों का बलिदान दिया। जैसे ही वह गहनों को एक विशेष स्थान पर रखकर मंत्रों का उच्चारण करती है, एक तेज प्रकाश कमरे में फैलता है। अर्जुन की आत्मा फिर से प्रकट होती है, लेकिन अब उसका रूप शांत था। राधा ने देखा कि उसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, बल्कि शांति का एहसास था। अर्जुन की आत्मा ने राधा का धन्यवाद किया, तुमने मुझे शांति दी, अब मैं मुक्त हूं। और इसके बाद उसकी आत्मा धीरे धीरे अदृश्य हो गई। अब राधा की जिंदगी में शांति लौट आई थी। वह जानती थी कि इस कष्ट और भय से उबरने के लिए उसे न केवल साहस की बल्कि बलिदान की भी आवश्यकता थी। राधा के दिल में अब कोई डर नहीं था और वह पूरे गांव में एक हीरो के रूप में जानी जाती थी, जिसने बुरी शक्तियों को परास्त किया और सभी को सुरक्षा प्रदान की।